हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी थी तो मैंने बेड क्लीन कर दिया था। आयला को भी मैंने शावर दे के रेडी कर दिया हुआ था और वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। आयला टॉयज़ के साथ बहुत कम खेलती है, ये इसकी निस्बत दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। लाइक इसको ये एम्प्टी बॉक्सेस वगैरह इनसे वो ज़्यादा अच्छा खेलती है। तो आजकल हमारे घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है तो मोस्टली हम ज़्यादातर ऊपर रहते हैं, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में छत पे जाने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करती हूँ और साथ में ये लिप बाम यूज़ करती हूँ। बिकॉज़ आजकल वेदर ऐसा हुआ है, पानी कुछ कम पीते हैं तो लिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सन ब्लॉक और ये लिप बाम तो मस्ट है मेरी डेली रूटीन में। अब मैं ऊपर जाने लगी थी, ये कुछ कपड़े थे वॉश करने के लिए, तो मैंने सोचा इन्हें भी ऊपर ले जाती हूँ और इन्हें वॉश कर लेंगे। और आयला को था कि मम्मा मेरा ड्रेस मत पकड़ो, ये मैं खुद ऊपर लेके जाऊंगी। और मैं उसे बोल रही थी कि आयला ये मम्मा ने वॉश किया हुआ है, ये नहीं लेके जाना। तो खैर किसी तरह मैंने उसको एग्री किया और फिर हम लोग छत पे जा रहे थे। ये मेरे रूम का बाहर वाला एरिया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ था। कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसे आगे पीछे की हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गंद लगता है। तो खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। आलमोस्ट हमें 3 मंथ्स होने वाले हैं, हम लोग छत पे शिफ्ट हुए हुए हैं। और काम ऐसे देखने में लगता था कि बहुत थोड़ा सा काम है और जल्दी से ये लाइक 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब स्टार्ट किया है तो ये आलमोस्ट तीसरा मंथ चल रहा है और हमारा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा घर का। और पूरे घर में ऐसे गंद डला हुआ है, हर चीज़ अपनी जगह से निकाल के किस रूम में की हुई है और कुछ समझ ही नहीं आता। तो खैर आयला अपने बाबा के पास चली गई थी और ये मैं छत पे जा रही थी। आज घर में छोटा सा ख़त्म था दादा अबू का, तो बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होने वाली थी आज की। और आज आंटी ने भी लेट आना था, वो किसी काम से अपने गांव गई हुई थी। खैर वो कह रही थी कि जल्दी आ जाएंगी, देखो वो कब आती हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर किचन में गई थी और मामा यहाँ पे ख़त्म के लिए मीठे चावल और साथ में सालन बना रही थी। और मामा ने नारियल को पानी में भिगो दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसे साफ़ भी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो ये इतना हार्ड होता है, मुझसे कट करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर पानी में डिप करने से थोड़ा सा ये कि सॉफ्टनेस आ जाती है और ईज़िली कट हो जाता है। मुश्किल तो फिर भी मुझे बहुत हुई थी, लेकिन खैर हमने इसको कट कर ही लिया था। तो यहाँ पे अब मैं ख़त्म की तैयारी करने लगी थी। ख़त्म में जो भी फ्रूट्स वगैरह हमने रखना था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तरबूज़ को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। आयला खेल रही थी, शुक्र है वो आज इतना ज़्यादा तंग नहीं थी कर रही। तरबूज़ हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा निकला था। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, बिकॉज़ गर्मी के वेदर में ठंडे तरबूज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बिकॉज़ मैंने अभी तक नाश्ता नहीं था किया। तो मैंने सोचा चलो अपने और आयला के लिए नाश्ता बनाते हैं। तो कुछ लाइट सा ही खाने का दिल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग फ्राई किया और साथ में मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट कर लिए थे ताकि थोड़ा लाइट सा हो जाए। और क्योंकि बाद में फिर अभी देग आ जाएगी। बीफ पुलाव बनवाया था बाबा ने, तो फिर वो भी ज़ाहिर गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा तब तक चलो थोड़ा गुजारा करते हैं और हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना सब लोग हाफ़ फ्राई एग खाते हैं, लेकिन मुझे हाफ़ फ्राई नहीं अच्छा लगता, मुझे फुली कुक पसंद है। तो इसलिए मैं इसकी यॉक को ऐसे स्पून से फैला देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। आप लोगों को कैसा एग पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी फुल फ्राई खाते हो मेरी तरह या हाफ़ फ्राई के शौकीन हो? अच्छा, पूरे दिन का सबसे मुश्किल टास्क आयला को खाना खिलाना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है खाने में। अभी भी वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और मेरे से फ़ोन मांग रही थी और उसे मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी कि मुझे मामा कैटो लगा दो। कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज़्यादा घर में मट्टी मट्टी हुई हुई थी। खैर हल्का हल्का सा झाड़ू लगा दिया था ताकि मट्टी थोड़ी सी साइड पे हो जाए। और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव बन के हमारा आ चुका था और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की सारे घर में फैली हुई थी। और अब मैं जा रही थी किचन में। किचन को मैंने नाश्ते से पहले ही हल्का फुल्का सा साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, बिकॉज़ अब ख़त्म का टाइम होने वाला था। तो उस टाइम पे हमें स्पेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। तो मैंने उसकी शेल्फ़ को साफ़ कर दिया था और यहाँ पे मैंने ख़त्म की तैयारी कर दी थी। सैलड मैंने रेडी कर दिया हुआ था पहले ही और साथ में ये ख़त्म के लिए दूध और पानी भी मैंने डाल के रख दिया था, बिकॉज़ मौलवी साहब आ चुके थे और अब सबको अफरा तफरी पड़ जानी थी कि फटाफट से बस चीज़ें डाल के देते जाओ और हम लोग अंदर रखें। और यहाँ पे मैंने साथ में मेलन भी कट किया था, बनाना रखे हुए थे ख़त्म के लिए, तरबूज़ भी हमने कट करके फ्रिज में रख दिया हुआ था। साथ में मामा ने बनाए थे यहाँ पे गुड़ वाले चावल मीठे में ख़त्म के लिए, और साथ में मम्मा ने बनाया था
चिकन का सालन बनाया हुआ था और साथ में रोटियां हम भाई बाज़ार से ले आए हुए थे। कंस्ट्रक्शन की वजह से नीचे वाले किचन का भी सारा सामान ऊपर शिफ्ट किया हुआ था, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ ऐसी पड़ी हुई थी। तो इंशाल्लाह जैसे ही काम ख़त्म होता है तो हम अपने किचन को अच्छे से सेट करते हैं। मौलवी साहब ख़त्म कह रहे थे और उसके फ़ौरन बाद खाना सर्व करना था, तो मैंने ग्लासेस और स्पून्स वगैरह हर चीज़ पहले ही निकाल के रख दी थी ताकि उस टाइम पे फ़ौरन से हम दे सकें। तो यहाँ पे अब दुआ हो रही थी और रूम में सब मेल मेंबर्स बैठे हुए थे, तो मैं और मामा बाहर ही बैठ गई थी कि हम भी दुआ में शामिल हो जाएं। मामा राइस डाल के दे रही थी और आयला सबसे ज़्यादा काम करवा रही थी मामा के साथ। सबको सर्व आयला के चाचू कर रहे थे बिकॉज़ ज़्यादातर मेल मेंबर्स से घर में, लेबर भी हमारी जो काम कर रही थी, सबको खाना सर्व किया था और काफ़ी ज़्यादा बर्तन वॉश करने वाले हो गए थे। लेकिन शुक्र है आंटी साजिदा टाइम पे आ गई थी, नहीं तो मुझे था कि कैसे होगा, लेकिन आंटी काफ़ी टाइम पे आ गई थी और बहुत हेल्प हो गई थी आंटी के आने से। रूम में आयला के बाबा, दादा, बू और चाचू वगैरह सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और अंदर सियासत पे बहस चल रही थी। हेलो आयला, हाय, से हाय। फेस इतना गंदा किया हुआ है मेरी बेटी ने। सियासत उन्होंने शुरू की थी अंदर। प्लेट फड़ा मुझे साहब होवे नहीं प्लेटा गया है ना आखिर साढ़े थोड़े से तो बहुत प्लेट एक दे मन। मामा सबके लिए अब राइस डाल के दे नहीं थी, ताया अबू के घर देने के लिए और साथ में नेबर्स वगैरह के लिए आंटी साजिदा और आयला के चाचू दे के आ रहे थे सबको। माशाल्लाह से सब घरों में मामा ने सही भर भर के प्लेट बेची थी और माशाल्लाह से हमारी पूरी देख ख़त्म हो गई थी। हमने सारे बांट दिए थे, घर में बहुत कम रखे थे। क्रो आया ना ऊपर, क्रो वो देखा, क्रो नहीं, थैंक यू। दादू हेल्प कर रही हो, दादू हेल्प कर रही हो। दादा टोर गई है ना फिर अल्लाह भी रखा रहा बस दे। चलो बाकी सब रिलेटिव्स और पुप्पो वगैरह के घर देने के लिए मामा ने सबके बॉक्सेस में डाल दिए थे और आयला के चाचू बाद में जाके सबको दे आए थे। किचन में बहुत ज़्यादा गंद डल गया, तो शुक्र है आंटी साजिदा आ गई थी, अगर आंटी ना आती तो मैंने तो बहुत ज़्यादा थक जाना था। मामा ने ये चिकन बनाया था ख़त्म के लिए, जो कि आलमोस्ट ख़त्म हो चुका था सारा। खाने के बाद सबकी फरमाइश थी कि उन्हें चाय सर्व की जाए, तो यहाँ पे मैंने चाय के लिए कहवा रख दिया था। पर्सनली मुझे इतनी चाय पसंद नहीं है और मैं पीती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में मामा, पापा और आयला के चाचू पीते हैं चाय। वो भी ज़्यादा नहीं पीते, 2 टाइम, जस्ट मॉर्निंग और इवनिंग में। और आयला के बाबा बिल्कुल मेरी तरह हैं, उन्हें भी बिल्कुल भी चाय नहीं पसंद, वो बहुत कम लेते हैं, जब कभी तबीयत ख़राब हो, नॉर्मली वो भी नहीं लेते। तो अब यहाँ पे सारा काम डन हो चुका था और आंटी साजिदा अब किचन साफ़ कर रही थी और बर्तन वॉश कर रही थी। तो अगर आंटी साजिदा ना आती तो मैंने तो बहुत ज़्यादा थक जाना था। ऊपर से फ्री होने के बाद मैं नीचे रूम में आ गई थी और मैंने आके असर की नमाज़ अदा की थी और साथ में अपना रूम क्लीन किया था। सुबह ऊपर जाते वक्त आयला हर तरफ अपने टॉयज़ बिखेर गई थी और उसने रूम बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था, तो मैंने आते सार सबसे पहले अपना रूम क्लीन किया और देन नमाज़ अदा की। अच्छा, रेस्ट करने से पहले अगर आप अपना रूम नीट एंड क्लीन कर लो ना, तो मुझे लगता है कि आपकी आधी थकावट उतर जाती है और इतना सुकून आता है कि बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फ़ील करते हो। तो यहाँ पे आयला को मैंने चेंज करवा के इसको नैप करवा दिया था, बिकॉज़ असर के बाद ये इसका नैप का टाइम होता है। ये आलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए इस टाइम पे सोती है और साथ में फिर इस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो इसके साथ ही हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। होपफुली गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था और एक छोटी सी कोशिश थी जो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। एट द एंड अ बिग थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने टाइम निकाल के मेरे व्लॉग को देखा और पसंद किया। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग्स आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।